मुआशरे में बढ़ती हुई बेरा रवी और वालिदैन की अदम तवज्जो के बायस नौजवान नस्ल तबाही का शिकार हो रही है। मजहबी और इखलाकी हुदूद को फैलाने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां ये नहीं सोचते कि उनका उठाया हुआ एक कदम उन्हें तबाही के उस गड्ढे में ले जाएगा जहां से निकलना मुमकिन नहीं। अक्सर ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आते रहते हैं जो कि कई नौजवान लड़का या लड़की इश्क के नाम पर ऐसी हदें पार कर जाते हैं जिसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होता और अक्सर औकात नतीजा किसी की मौत की सूरत में निकलता है। कत्ल के अक्सर वाक़यात ऐसे होते हैं जिनमें मकतूल के वर्सा को ये मालूम नहीं होता कि उसके प्यारे को किसने और क्यों कत्ल किया। प्यारों से बिछड़ने के गम के अलावा नामालूम कातिल उनके लिए दोहरी अजियत का बायस होता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई नारोवाल में, जहां एक खूबरू दोशीज़ा को मौत के घाट उतार दिया गया। कातिल कौन था, ये सवाल वर्सा के अलावा पुलिस को भी परेशान कर रहा था और कत्ल की वजूहात क्या थीं, आइए देखते हैं। नारोवाल के तहसील शकरगढ़ के मोहल्ला इलामा इकबाल टाउन में खालदा बीबी अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के हमरा रहायश पजीर है। उसका खामन रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क गया हुआ है। चंद रोज कबल खालदा बीबी अपनी बहन को मिलने करीबी इलाके मोजा छन्नी गई हुई थी। घर में उसकी 17 साल बेटी इरम, 12 साल आमना और 10 साल मोहम्मद अतर थे। खालदा बीबी रात अपनी बहन के यहाँ ही रुक गई। अगले रोज उसके बेटे ने उसे फोन पर बताया कि इरम को किसी ने कत्ल कर दिया है, जिस पर वो रोते पीटते घर पहुँच गयी। जिले में कार आई ते भाई इत्थे खलगत वावा कट्ठी हुई दी बच्ची इत्थे सामने पई है ते मैनू ते इत्थे आंदे मैनू पता नहीं मेरे दिल नू की हो गया ते की नहीं, भी मैं ते चंगे भले बच्चे छड्ड के गई सी ते जिसले मैं आईयां ते इत्थे पईयां भाई भी इत्थे सी, फिर होर भी पुलिस वाले होर भी दो तीन भाई, 2 उत्थे खलोते ना एक अंदर खलोते दा सी। उन्होंने मैनू कुछ नहीं पुछया पाछया, सिर्फ मेरे को गूठे लवाए ना उन्होंने 2 ते मैं बस इत्थे बेहोश लम्हे पै गई हां। इतला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कि सुबह तकरीबन 5 बजे हमें इतला मिली थी कि एक इरम नामी लड़की है, वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई है। मौके पे पहुंचे तो देखा कि किसी ने गला दबा के जो है ना उस लड़की को कत्ल किया था। उस लड़की के वालिद जो थे वो मस्कत में थे और उसकी वालदा जो थी वो अपने अजीज़ों को मिलने के लिए गई हुई थी। लड़की घर में अकेली थी। अंधे कत्ल की इस वारदात पर बुरसा का क्या रद्द अमल है और उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मकतूला की वालदा के मुताबिक उसे नहीं मालूम कि उसकी बेटी को किसने कत्ल किया, क्योंकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। वापस आईयां ते मैं आगे देखा ते अगे काफी लोग जेड़े ना घर आ गए दे सी। 6:30 का टाइम ला लो, 7 का ला लो, इन्ना क टाइम सी जिसले मैं घर पहुंची हां। 7 हो गए होणगे, मैं केड़ा टाइम देखा उसले। अगे बाद च बथेरी खलगत आई है अगे, फिर रब दी सुपुर्द। फिर हुण कोई गल कह नहीं सकदी भरावा। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? भरावा मैनू ते इस वेले मैं घरों गई दी सी, मैनू किसी दे शक हुंदा ते मैं छड्ड के क्यों जानी? दुश्मनी भी कोई नहीं माले विच। जबकि मकतूला के भाई के मुताबिक उसकी बहन रात 8 बजे तक हमसाये के बच्चों को पढ़ाती रही, जिसके बाद सब सो गए। सुबह उठे तो बहन मुर्दा पड़ी थी और उसका मोबाइल फोन गायब था। मैं रात में सोन लग पा ते फिर रात में असीं जिसले लाइट चल जाती है 8 बजे ते असीं सोने ते फिर सो गए ते शायद दरवाजा खुला रह गया ते फिर असीं सो गए ते फिर असीं सुबह उठे ते फिर मैं उधर साडा दरवाजा बाहरों कुंडी सना अड़के दी सी ते फिर मैं सना दरवाजा जंदी कर दिता ते दरवाजा फिर खोल गया। फिर मैं इस कमरे च आया ते फिर आप ही 4 पाए दे लेटी दी सी ते फिर मैंने बुलाया तो नहीं उठी ते फिर मैं आंटी ने बुलाया, बस फिर खलगत जमा हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फोन किया मेरे बच्चे ने सियालकोट। मेरी नवासी के कातलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। रात को बच्चे घर में अकेले थे, मेरी बेटी दूसरे गांव गई हुई थी। जालिमों ने मेरी नवासी को मार डाला। हमने किसी का क्या बुरा किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? हुकूमत इसका नोटिस ले।
कातिल कौन था? बुरसा ये जानने के लिए बेताब थे तो पुलिस के लिए भी ये मुअम्मा दर्द-ए-सर था। आखिर पुलिस ने इस सवाल का जवाब तलाश कर लिया। आइए जानते हैं कि कातिल कौन था और कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने संदेह कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में मकतूला के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया तो मालूम हुआ कि उसे आखिरी कॉल करीबी गांव कोट लखा सिंह के रहायशी वकास की आई थी। पुलिस ने वकास को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने पहले तो इनकार किया, मगर जब पुलिस ने अपने रवायती तरीकाकार को आजमाया तो मुलजम वकास ने इरम के कत्ल का इतराफ कर लिया। पुलिस ने मुलजम की निशानदेही पर मकतूला का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। ये बड़ी तशवीश की बात थी। अहले मोहल्ला और जितने भी उस लोकेलिटी के लोग थे वो काफ़ी परेशान थे और खौफ व हरास था लोगों में कि एक लड़की अगर रात को सोती है और सुबह वो मुर्दा कैसे पाई जाती है। तो फिर जो तमाम पहलू थे उन पे तफ्तीश की गई और टेक्निकली भी देखा गया सारे मामले को। तो उसमें फिर यही बात सामने आई कि इस लड़की के एक वकास नामी लड़का उसके साथ ताल्लुकात थे। तो अब जो है ये उस लड़के को पसंद नहीं करती थी, कहीं और शादी करना चाहती थी। तो लड़के वकास ने जो है वो उस रात जो है आके उसको कत्ल किया। तो उस लड़की के जो मोबाइल वगैरह थे वो भी इससे बरामद हो गए हैं। मुलज़म जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके ख़िलाफ़ जितने भी सबूत हैं वो इंशाल्लाह हम जल्द अदालत में देंगे। मुलजिम का इस बारे में क्या कहना है और कत्ल की वजह बनने वाला दूसरा नौजवान कौन था, आइए जानते हैं। मुलजम वकास ने बताया कि उसकी इरम से कई साल से दोस्ती चल रही थी। उसके घर वालों ने रिश्ते के लिए कोशिश भी की मगर इरम के घर वालों ने इनकार कर दिया था। 4 माह पहले इरम ने किसी और से दोस्ती कर ली और उसे फोन करना बंद कर दिया जिसका उसे रंज था। वकूए वाले रोज उसने फोन करके इरम को घर से भागकर शादी करने के लिए कहा तो इसे इनकार कर दिया। उसे घर बुलवा लिया और कहा कि उसकी दोस्ती किसी और से हो गई है, जिस पर वकास ने तैश में आकर उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 6 साल तो साडी ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ 3-4 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੈ ਕੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਚਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੀ नहीं साडा नहीं निभ सकता, ही नहीं एक दूसरे में मिल सकते। इस गल तो साडा झगड़ा होने लग गया। मुलजम वकास ने पुलिस को बयान दिया कि इरम ने उसे अपने दूसरे दोस्त कई माह पर कत्ल करने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने गांव के ही रिहायशी नौजवान नईम को भी गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे कमरे च गई, जाके उथे छुरी लेके आई है और असी इस दौरान ही झगड़ते रहे हैं। झगड़दे उन्हें मेरा गला फड़िया, मैं उहदा फड़िया, अहां एक दूसरे का गला दबाया तो जे मेरे को ज्यादा गला दबाया गया तो वह मर गई। दोस्ती ही 3-4 महीने तो इरम मुंडा दसदी कि वकास नाम का एक मुंडा वो 6 साल हो गए प्यार करते मैनू तो मेरी दोस्ती से उसदे नाल ते बाद विच मैनू पता चलिया कि कत्ल हो गया। कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो सज़ा मिले, जो इसने किया है उसके मुताबिक इसका चालान दिया जाएगा और अदालत से जो है वो पूरी कोशिश करके जो है इसको सज़ा दिलवाई जाएगी। मकतूला के मुर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवाल। नारोवाल में कत्ल होने वाली इरम के कातिल आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गए, लेकिन क्या इरम के घर वाले उसके गम से बाहर आ पाएंगे? प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क में ऑपरेशन ज़र्ब अस्ब का सिलसिला जारी है, तो इसके साथ कराची में भी कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सरगर्म हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हालिया अरसे के दौरान संगीन वारदातों में मुलविस कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के साथ मुकाबलों में कई दहशतगर्दों का सफाया भी किया है जो शहर का अमन खराब करने की साजिशें कर रहे थे। ऐसी ही एक कार्रवाई CTD पुलिस ने की कोरंगी में। इस कार्रवाई में शहर के कई इलाकों में बम धमाकों में मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बदअमनी फैलाने और मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने और एक बार फिर दहशतगर्दी की वारदातों की मंसूबाबंदी करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई CTD ने, जिसमें कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। SSP काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उस्मान बाजवा का कहना है कि ये कार्रवाई कोरंगी चमड़ा चुरंगी के इलाके में की गई और गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में मोहम्मद शाहिद उर्फ जुबैर, मोहम्मद अली, मंजूर अहमद और उस्मान गनी उर्फ बाबा शामिल हैं, जिनका ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर जंगी से है। ये चारों क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के नेटवर्क एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ हैं। जो 2 हैं, इन 5 में से 2 अलहदा लड़कों की हैं और 3 अलहदा लड़कों की हैं। जो ख़ासतौर पे ये लास्ट वाली आपको सेक्टेरियन किलिंग का बता रहा हूँ, वो डिफरेंट कैटेगरी है ये, बट दे ऑल नो ईच अदर, दे आर फ्रॉम द सेम सेक्ट एंड दे हेल्प ईच अदर इन एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम्स। SSP CTD के मुताबिक मुल्जिमान ने इब्तिदाई तफ्तीश में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाकों का एतराफ़ भी कर लिया है और मुल्जिमान ने 2011 में घास मंडी रमी क्लब में बम धमाका किया, जिसमें 15 अफराद जाँ बहक हुए थे। 2011 में निगार सिनेमा में ही बम धमाके किए गए और इसी साल मुल्जिमान ने ली मार्केट में भी शराब के अड्डे पर दस्ती बम फेंका, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। इन लोगों ने जो मेजर काम है, इसके अलावा छोटी वारदातें या ये स्नैचिंग या किसी को ज़ख्मी करना, वो तो एक डिफरेंट सिचुएशन है, भत्ता मांगना। लेकिन जो मेजर वाक़यात हैं, जिसमें निगार सिनेमा में बम धमाका करना, ली मार्केट में धमाका, इसके अलावा भत्ता ना देने के ऊपर वाइन शॉप्स, जो लाइसेंस्ड वाइन शॉप्स हैं, उनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक करना, और इसके अलावा जो है घास मंडी में बम फिट करके इन्होंने धमाका किया था, इसमें 16 अफराद हलाक हुए थे। इसके अलावा सेक्टेरियन किलिंग में भी ये गैंग इन्वॉल्व है। SSP उस्मान बाजवा का कहना है कि मुल्जिमान के कब्जे से दस्ती बम, क्लाशिनकोफ और 3 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान की तफ्तीशी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इसमें मेन तो ये हैं एग्जीक्यूशनिस्ट लेवल पे हैं। एक तो इनको डायरेक्शंस कौन देता था, और दूसरी मेन बात ये है कि असला या ग्रेनेड वगैरह, ऑब्वियसली ग्रेनेड हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, तो ग्रेनेड कहाँ से हासिल करते थे, हम उस मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वी आर वर्किंग ऑन दैट साइड ऑफ दिस केस, इंशाल्लाह वी विल गेट सम सक्सेस वेरी सून। मुल्जिम उस्मान और अली ने कलदम तंजीम के लिए अस्करी तरबियत भी हासिल की और इस मकसद के लिए वो कोयटा के रास्ते अफगानिस्तान आते जाते थे। दहशतगर्दों ने भत्ते की वसूली के लिए शराब खानों पर बम हमले भी किए थे। CTD राय का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान के कई साथी इस वक्त शहर में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बढ़ते हुए जराइम से हर कोई परेशान है। इसके बावजूद चोरी और डकैती की वारदातें हर शहर में हो रही हैं और पुलिस की कारकर्दगी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। लाहौर में चोरों का एक ऐसा गिरोह सरगर्म था जो कार चोरी करने के बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए अनोखा तरीका इख्तियार करते थे। उनका तरीका कार क्या था, आइए जानते हैं।
शहर में कार और मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गयी। इन टीमों ने कार और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 गिरोहों के 3 अरकान को गिरफ्तार करके उनसे 1.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की 17 कारें और 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। बरामद होने वाली मसरूका गाड़ियाँ मालकान के हवाले कर दी गयी है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 20 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान कारें चोरी करने के बाद उन्हें मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड में कवर डालकर खड़ी कर देते थे और मालकान से फोन करके गाड़ी देने के इवज रकम ले लेते थे। 2 गैंग्स में से 3 अफराद इनके गिरफ्तार हैं, एक मफरूर है। एक गैंग जो है मोहम्मद अली उर्फ मोटा गैंग, इनसे 12 कारें जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं और इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, तरीका वारदात ये था कि ये लाहौर में से कारें चोरी करते थे। चोरी करने के बाद उसको नज़दीक ही किसी जगह पे पार्किंग में या किसी होटल में किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी को शक नहीं होता था उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसको पार्क कर देते थे और फिर जो मुद्दई है उसको कॉल करके उससे भत्ता वसूल करते थे। दूसरा गैंग जो है वो फरमान गैंग है, जिसके 2 मेंबर फरमान और तारिक ये गिरफ्तार हैं। इनसे भी 8 टोटल व्हीकल जो हैं, उसमें से 5 जो हैं वो 4 व्हीकल और 3 जो हैं वो मोटरसाइकिल्स ये रिकवर हो गई हैं। इनका भी साबका रिकॉर्ड जो है 84 मुकदमात में ये पहले चलान हो चुके हैं। इसी तरह जो पहले मोहम्मद अली उर्फ मोटा गैंग है, इनके भी मुतअद्दिद वारदातों का 392, 95 और ये चोरी की वारदातों का इनका साबका रिकॉर्ड है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड को मुनज़्ज़म किया गया है, जिससे उसकी कारकर्दगी में नुमाया फर्क सामने आया है और शहर में कार और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में कमी और बरामदगी में इजाफा हुआ है। ABLS जो लाहौर में इस्टेब्लिश की गई है, प्रीवियसली पहले ABLS जो था वो 2 डिवीजन के ऊपर उसको DSPs जो थे वो सुपरवाइज कर रहे थे। अभी कुछ अर्सा पहले ये एक डिसीजन लिया गया आला सतह पे, जिसके रिजल्ट हमें बड़े अच्छे आ रहे हैं और उससे कार चोरी में और मोटरसाइकिल चोरी में भी हमें कमी नज़र आई है कि एक प्रॉपर सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड का और उसके ऊपर उसको हेड कर रहे हैं अभी एक इंडिपेंडेंट SP जो हैं। तो लाहौर में अब एक SP ABLS हैं जो हेड हैं इसके इनकी ABLS के मामलों की, तो इससे बड़ी इंप्रूवमेंट सामने आई है। मुलजमान का कहना है कि वो अब तक कई वारदातें कर चुके हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं और रहा होकर फिर वारदातें करना शुरू कर देते थे। फरमान अली मेरा नाम है, मैं कैरी डब्बे चोरी करना वा 10-12 पगोना अगे भी जेल जा चुका वा। एक कैरी डब्बा हूँ मैं चोरी किया शराबी पठान लेंदा जो होंगे ना कितों जितों लभ गए उतों बन ली कि जगह कितों। मोहम्मद रमजान मेरा नाम है, नारोवाल दा रिहायशी है। 6-7 गड्डियां चोरी कीतियां ने, उन्हें कपड़ा पाया बस। कितने पैसे मिल रहे तेनों? 5-6 कई दिन दा। तेरे नाल कौन सी? मोहम्मद अली। बरामद होने वाली मसरूका गाड़ियों के मालकान का कहना है कि पुलिस की बरवक्त और तेज कार्रवाई की वजह से उन्हें गाड़ियां मिल गयी। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद मैं तमाम सीनियर और जूनियर पुलिस ऑफिसर्स का नहायत मशकूर हूँ कि जिनकी मेहनत से, जिनकी कोशिशों से मैं और हमारे तकरीबन 20 से ज़्यादा दोस्त आज फिर दोबारा से गाड़ियों के मालिक बन गए हैं। मेरी गाड़ी 12 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से चोरी हो गई थी, जिस पर मैंने फौरी तौर पे पुलिस को इतला की और पुलिस मौके पे पहुंची, फौरी तौर पे पहुंची और पुलिस वालों तमाम अफसरान ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और अल्लाह ताला के करम से और इनकी मेहनत से 6 दिन के अंदर मेरी गाड़ी बरामद कर दी इन्होंने। मैं FIA में सब इंस्पेक्टर था और मेरी वहाँ से दफ्तर के बाहर से ही गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसकी मैंने फौरी तौर पर थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज करवाई थी। उसके बाद पुलिस ने इतनी मुतहरिक हुई कि मैं हैरान हो गया हूँ कि मेरी उन्होंने गाड़ी बरामद करके मुझे दे दी है और उस गाड़ी में से कोई चीज़ भी नहीं हिली, जिस तरह से स्टिल मुझे उस तरह मिल गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शुजात, समा, लाहौर। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।